हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो यह हमारा भारत के राज्य का एकदम आखिरी वीडियो है। आखिरी वीडियो मतलब अगर हम राज्यों की बात करें तो हमने लास्ट त्रिपुरा बनाया था। उसके बाद दो यूनियन टेरिटरी लोग मोस्टली छोड़ देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को याद ही नहीं रहता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी हमारा ही हिस्सा है। तो यह लास्ट में बिल्कुल लक्षद्वीप एकदम लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद हमारी ये जो भी प्लेलिस्ट है भारत के राज्य ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सीरीज के लास्ट वीडियो को, जिसका नाम है क्या, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बारे में हम जानकारी लेंगे और जानेंगे लक्षद्वीप में क्या क्या कैसे है। वैसे बता तो मोदी जी ने दिया था इससे पहले बहुत कुछ, पूरी पूरी दुनिया को बता दिया था। हम भारत की भी बात नहीं करते हैं, पंगे भी हो गए थे मालदीव से, लेकिन कोई नहीं, हम बताते हैं इसको एजुकेशनल वे में कि कैसे क्या लक्षद्वीप में होता है और क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशन बता देते हैं लक्षद्वीप की क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें लक्षद्वीप, तो ये हमारा जो ये आप देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं, रुकिए मार्क कर देता हूँ। ये आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा ट्रायंगल शेप में, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका लक्षद्वीप समूह है। मतलब यहाँ पर छोटे 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 खूब सारे थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे क्या है, आइलैंड्स हैं। तो ये क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह हमारा क्या है, यहाँ पर पड़ता है। अगर आप वैसे जाओगे शिप वगैरह से तो आप कोची से शिप ले सकते हो, केरला से आप इजीली यहाँ से जा सकते हो, वरना फ्लाइट भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना समझ आ गया। इसकी पोजीशन ये है, कहाँ पर, अरब सागर में। अरब सागर में इसकी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब वीडियो क्या कह रहा है, भारत का क्या है, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कितना छोटा, सबसे छोटा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह अरब सागर के लगभग कितने, 30,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। कितने, 30,000 वर्ग मील में ये क्या है, फैला हुआ है। धीरे धीरे थोड़ा 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 इधर उधर ऐसे करके वो पूरे में फैला हुआ है। अब लक्षद्वीप में टोटल कितने, 36 द्वीप हैं। कितने, 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना, 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 36 द्वीप है। ठीक है, अब लक्षद्वीप में क्या, 12 एटॉल, 3 चट्टाने, 5 जलमग्न बैंक। आप समझ रहे हो, जलमग्न बैंक मतलब कि पानी में बैंक बने हुए हैं। ठीक है, वहां पर ये है सितम। अगर हम बोले ये सितम है वहां पर कि 5 जलमग्न बैंक है और 10 बसे हुए द्वीप शामिल है। बसे हुए मतलब जहाँ पे लोग बस जाते हैं जाकर, वैसे टोटल कितने, 10 द्वीप हैं। ठीक है, अब आप कहोगे एटॉल क्या है, ये चट्टाने तो समझ आ गया होगा, चट्टाने हैं, ये भी बता दिया मैंने। अब एटॉल आप कहोगे क्या है, एटॉल क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि ये कोई ये बन गया। ठीक है, अब इसके इधर समुद्र, इधर समुद्र। अब यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे जंगल, लोग रह भी रहे हैं आधे, इसको क्या बोलते हैं, एटोल बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ये गोल भी होता है ऐसा। अब यहाँ लोग रह रहे हैं, बीच में भी पानी इधर भी पानी, तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉल। तो ये क्या है, टोटल 12 एटॉल है यहाँ पर लक्षद्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कावारत्ती। कावारत्ती लिखा है, कावारत्ती इसकी राजधानी है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी राजधानी है यहाँ पे, एक मिनट अब देखिएगा, ये रही राजधानी क्या, कावारत्ती इसकी राजधानी है, किसकी, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। अब लक्षद्वीप अपनी प्राचीन किसके लिए, सुंदरता के लिए, जीवंत मूंगा चट्टानों के लिए और समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए क्या जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए प्राचीन सुंदरता इसकी, जीवंत मूंगा चट्टाने और क्या, समृद्ध संस्कृति
विरासत के लिए इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, लक्षद्वीप को। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या, अपने विदेशी और सूरज चुंबन वाले समुद्री तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए भी जाना जाता है। आप ऐसी जगह आप जाओगे जहाँ चारों तरफ पानी हो और आप सामने से देख रहे हो एकदम समुद्र आ रहा, मतलब समुद्र की लहरें आ रही हैं, उसके पीछे से सन है, राइज हो रहा है, डाउन हो रहा है, आप तो भाई वहां पर ये सब चीजें तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो क्या हरे भरे लैंडस्केप हो गए। लैंडस्केप मतलब क्या होता है कि जब हम कोई दृश्य देखते हैं ना अपनी आंखों से, एकदम कहाँ तक, अंत तक, मतलब राइट से लेफ्ट तक पूरा दृश्य ही दृश्य दिख रहा होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं पूरा। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना है। मछली पकड़ना तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, क्या, क्योंकि देखिए लॉजिक से चीजों को समझा करिए। अब वहां पे चारों तरफ समुद्र है, समुद्र में क्या होती है, मछलियां होती हैं, तो वहां पर और ऊपर से इतनी छोटे 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 जगह है, ठीक है, तो क्या करेंगे लोग, मछली ही तो पकड़ेंगे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या बन जाएगा, मछली पकड़ने का। अब वहां तो मुख्य व्यवसाय हलवाईगिरी या ये सब तो हो नहीं सकता, तो क्या, मछली पकड़ना यहाँ के लोग का क्या है, मुख्य व्यवसाय है। अब यहाँ पर्यटक के लिए क्या है, नौकायान है, नाव की सवारी, वाटर स्कीइंग, कायाकिंग, तैराकी, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब होती है। लेकिन अगर हम स्कूबा डाइविंग की बात करें ना, तो वो अंडमान में ज्यादा अच्छी होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप स्कूबा डाइविंग इंडिया में कहीं भी करना चाहते हो, तो आप सीधे चले जाओ हैवलॉक आइलैंड, अंडमान निकोबार में है। वहां से अच्छी स्कूबा कहीं भी नहीं होती है भारत में। ठीक है, अब स्नॉर्कलिंग, स्कूबा बेसिकली क्या होता है कि हम पानी के अंदर पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। स्नॉर्कलिंग क्या होता है, उसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेते हैं, एक पाइपवा होता है, पाइप को ऊपर निकाल देते हैं हवा में, और उसको नाक में ऐसे, नाक मुंह में पहन लेते हैं चश्मा जैसा, और बस थोड़ा ऊपर ही पानी के ऊपरी तल पे बस तैरते रहते हैं। लेकिन अंदर हम अपना फेस कर सकते हैं और पाइप ऊपर रहता है, जिससे हमको सांस आती रहती है। तैराकी तो नॉर्मल सी चीज है। कायाकिंग क्या होता है, सिंगल नाव होती है, उसमें सिंगल बंदा ही क्या होता है, एकदम एकदम फंस जाता है, ऐसी सी नाव होती है, बस ऐसे करके, ऐसी गोल सी, उसमें यहाँ पे एक बंदा ऐसे बैठा रहता है, और बस वही उस नाव को दोनों तरफ से चप्पू से कंट्रोल करता रहता है, तो क्या बोलते हैं, कायाकिंग बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, लक्षद्वीप को पहले क्या, लक्कादीव, मिनिकाय, अमिनी दीव द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। देखा, इतना लंबा नाम था, तभी इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने कहा यार इतना लंबा नाम लेंगे तब तक तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो किस नाम से जाना जाता था, लक्कादीव, मिनिकॉय, अमिनी दीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था पहले इसको। ठीक है, अब बात करें क्या, मलयालम और संस्कृत की। देखिए यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, तो उसका रीजन क्या है कि सामने ही क्या है, केरला है, केरला से ही काफी पास पड़ता है, उतना भी पास नहीं है लेकिन केरला से ही पास है, तो क्या है, मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का क्या मतलब होता है, 1 लाख द्वीप, क्या 1 लाख द्वीप इसका मतलब होता है। भारत का झंडा फहराने के बाद 1956 में, कब, 1956 में क्या इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था यहाँ पर भारत में। 1956 में इसको दर्जा मिला था भारत का झंडा फहराने के बाद। अब भारत के कब्जे वाली मुस्लिम आबादी का एक द्वीप, जहाँ पर कितने, 96% मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर कितने, 96% मुस्लिम आबादी है लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है, तो यहाँ का औसतन जो तापमान है वो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। ठीक है, तभी वो आप देखोगे ना, ऐसे इलाकों में जाओगे तो आपको टैनिंग हो जाती है। टैनिंग इन द सेंस होता क्या, आप काले हो जाते हो, देखा जाए तो सीधी भाषा में, तो आप काले हो जाते हो, वो टैनिंग होती है बेसिकली सूरज की वजह से। अब लक्षद्वीप में अक्टूबर से मार्च के बीच रहना सबसे अच्छा रहता है।
जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। ठीक है, अगर आप कभी भी लक्षद्वीप जाओगे तो अक्टूबर से मार्च के बीच में ही आपको जाना है, और जून से अक्टूबर के बीच में क्या है, यहाँ मानसून रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में सांप और कुत्ते नहीं पाए जाते। ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखो तो कि ऐसा आपने कहीं लिखा नहीं देखा होगा किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में। यहाँ के लिए लिखा गया है कि यहाँ सांप और कुत्ते नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या बिल्लियां और चूहे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमको लग रहा है टॉम एंड जेरी जो है वो यहीं से निकला होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बिल्लियां और चूहे पाए जाते हैं, सांप और कुत्ते नहीं पाए जाते हैं। लक्षद्वीप क्या है, रेबीज फ्री स्टेट का दर्जा प्राप्त है लक्षद्वीप को। अब देखिए रेबीज फ्री तो होगा ही। देखिए पहली बात तो कुत्ते ही नहीं पाए जाते हैं, कुत्तों से ही तो रेबीज सबसे ज्यादा होता और से भी है, लेकिन ये क्या है, रेबीज फ्री स्टेट है लक्षद्वीप। अब आगे क्या, आगे बात करते हैं लक्षद्वीप का राज्य पशु तितली मछली है। अब आप कहोगे तितली मछली क्या होता है। यहाँ कम से कम आधा दर्जन प्रजाति की तितली मछली पाई जाती है। हम आपको दिखा देते हैं तितली मछली आखिर दिखती कैसी है। तो ये देखिए, ये है तितली मछली। तितली मछली का मतलब ये देख रहे हैं आप कितना यहाँ पे इस जगह पे कितना एकदम सॉफ्ट सा एरिया, एकदम एकदम क्या बोले थिन लेयर है इस जगह पर। तो क्या ये ऐसी दिखती है तितली मछली, जैसे आपको लग रहा है कि ऊपर कोई कपड़ा लगा हुआ है इसकी। तो ये है आपकी तितली मछली। यहाँ पर इसकी बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी, आधा दर्जन से भी ज्यादा प्रजातियां। अब आगे इसके राजकीय पक्षी की बात करें तो इसका राजकीय पक्षी क्या है, सूटी टर्न। सूटी टर्न क्या है यहाँ का राजकीय पक्षी है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं, हमने सब इमेज कलेक्ट की हुई, ये आप देख रहे हो। ये आपका क्या है, सूटी टर्न है, ऐसा दिखता है सूटी टर्न। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लक्षद्वीप का राजकीय पेड़ क्या है, ब्रेड फ्रूट। क्या है, ब्रेड फ्रूट यहाँ का राजकीय पेड़ है। अब आप कहोगे ब्रेड फ्रूट क्या होता है। देखिए ब्रेड फ्रूट क्या होता है, ये होता है ब्रेड फ्रूट। ठीक है, ये बेसिकली क्या कटहल जैसा होता है। कटहल तो सब जानते ही होंगे भारत में। तो कटहल जैसा होता है लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है। ऐसा ग्रीन कलर का होता है, और कोकोनट टाइप के इसके पेड़ होते हैं, कोकोनट जैसे। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्रेड फ्रूट है, जो यहाँ का क्या है, राजकीय पेड़ है। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लक्षद्वीप में क्या साइरेनिया या समुद्री गाय पाई जाती है, जो लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय मतलब आप अगर वहां भी जाएंगे ना अंडमान निकोबार में, तो वहां भी सी काऊ भी पाई जाती है वहां पर भी, लेकिन वो भी लुप्त प्राय है, मतलब बहुत कम दिखती है, रेयर दिखती है एकदम समुद्री गाय। अब आप कहोगे समुद्री गाय क्या है, गाय तो मैंने देखी है, समुद्री गाय भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है समुद्री गाय, इसको समुद्री गाय बोलते हैं। आप साइड से देखोगे तो ये बहुत मासूम से दिखती है एकदम। ठीक है, आगे ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या समुद्री गाय भी पाई जाती है जो लुप्त प्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। लक्षद्वीप के समृद्ध समुद्री जीव जैव विविधता लिखा है, लक्षद्वीप में समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। ठीक है, तो क्या है, लक्षद्वीप में समृद्ध समुद्री जैव विविधता है, मतलब कि एक बहुत समृद्ध इन द सेंस बहुत ही हेल्दी कह लें इसको, हेल्दी जैविक विविधता है यहाँ पर समुद्र में। मतलब तरह तरह के आपके आपके ये मछलियां हो गई, खाने के फल फ्रूट, हर तरीके की चीजें बहुत तरह तरह की हैं। तो ये हो गया क्या आपका एकदम आखिरी वीडियो भारत के राज्य से। और आज से हम ये सीरीज क्या करते हैं, खत्म करते हैं। खत्म मतलब कि इसका अंत हो चुका है। अब आगे आप हमें कमेंट करके बताएं हम ऐसा क्या टॉपिक स्टार्ट करें जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए यूजफुल हो। तो ये खत्म हो गया आपका नक्शदीप। नक्शदीप अगर समझ आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर गलती से भी आप ये वीडियो देखने आ गए हैं, आपने पहले ये चैनल पे विजिट नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे।
देखते हैं क्या आप लोग कमेंट करके बताते हैं, उसी पे फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। ओके।